नाज़रीन आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है मुनसिफ टीवी के ख़ास प्रोग्राम हेल्थ और हम में। हेल्थ और हम एक ऐसा प्रोग्राम है जहां हम सेहत से जुड़ी अहम मालूमात आप तक सिंपल और आसान ज़ुबान में पहुंचाते हैं। डॉक्टर्स की सलाह, बीमारियों की पहचान, इलाज और बचाव के तरीक़े, सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पर। हमारा मकसद है अवेयरनेस बढ़ाना, गलत फहमियों को दूर करना और आपको सेहतमंद ज़िंदगी जीने में मदद करना। आज हम बात कर रहे हैं ब्रेस्ट कैंसर जैसे अहम और नाजुक टॉपिक पर। ब्रेस्ट कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो ख़वातीन में नज़र आती है। इस बीमारी में ब्रेस्ट कैंसर के सेल्स बेकाबू होकर बढ़ने लगते हैं, जो धीरे धीरे सीरियस प्रॉब्लम बन सकती है। अच्छी बात यह है कि अगर ब्रेस्ट कैंसर की पहचान वक्त पर हो जाए तो इसका इलाज मुमकिन है, इसलिए सिम्टम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। आज के प्रोग्राम में हम जानेंगे ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स, रिस्क फैक्टर्स, ट्रीटमेंट ऑप्शंस एंड टेस्ट्स के बारे में। मकसद सिर्फ जानकारी देना नहीं बल्कि अवेयरनेस बढ़ाना और सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक कदम बढ़ाना है। आज इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है अपोलो हॉस्पिटल्स जुबली हिल्स हैदराबाद के सीनियर कंसल्टेंट हेड सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अजय श्राद्ध सक्सेना। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। थैंक यू। सबसे पहले हम प्रोग्राम का आगाज़ इसी सवाल से करते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है एंड ये कब लोगों को नोटिस करना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आज जो हम बात करेंगे इतनी अहम चीज़ है बिकॉज नॉट जस्ट इन इंडिया बट अक्रॉस द वर्ल्ड ब्रेस्ट कैंसर लेडीज़ में एंड बोथ मेन एंड वीमेन में मोस्ट कॉमन कैंसर हो गया है अभी, एंड इसके नंबर्स बहुत ही तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। नाउ ब्रेस्ट कैंसर वो होता है जब ब्रेस्ट के अंदर के जब सेल्स जब मल्टीप्लाई होते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं और एक गांठ के जैसे बन जाते हैं। सो मोस्ट कॉमनली एक लंप के जैसे रहता है जिसकी नेचुरल टेंडेंसी रहती है टू कीप ग्रोइंग, वो बढ़ते रहना। एंड जैसा वो लंप बढ़ते रहता है वो सिर्फ ब्रेस्ट में नहीं बल्कि बगल के वदूद में भी फैलने के चांसेस रहते हैं। एंड जितना नेग्लेक्ट होते रहता है वो ब्लड के थ्रू लंग्स, लिवर, ब्रेन, बोन्स, उसके सेल्स हर जगह स्प्रेड होने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए ये कैसा जांचना चाहिए और कब चेकअप कराना चाहिए, हर लेडी को बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आपने स्टार्टिंग में ये बोला है कि लेडीज़ एंड ऑल्सो मेन में भी ये काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। एब्सोल्युटली। मोस्ट कॉमन लेडीज़ में मोस्ट कॉमनली ये कैंसर होता है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मर्दों में ये कैंसर नहीं हो सकता। स्पेशली रेशियोज जब देखते हैं ऑलमोस्ट 1:100 बोलते हैं, वेयर अगर 100 विमेन में ब्रेस्ट कैंसर होते हैं तो उसमें एक मर्द भी हो सकता है जिसको ये कैंसर होने का चांस है। यानी दोनों मेल एंड फीमेल में कॉमन सिम्टम्स ही होते हैं। यस। तो इसकी निशानियां क्या है, शुरुआती निशानियां क्या होती है ब्रेस्ट कैंसर की, आप वो हमें बताइए। ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट कॉमनली एक लंप या एक गांठ के जैसे शुरू होता है। टिपिकली ये लंप कैसा रहता है कि शुरुआत में छोटा लग सकता, फील करने पर हार्ड घट रह सकता, एंड अगर आप उसको वैसे ही थोड़े दिन छोड़ते चले जाएंगे तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी है कि वो साइज में बढ़ते रहना। मेजॉरिटी ऑफ लम्प्स 10 में 9 ब्रेस्ट कैंसरस लम्प्स को कोई पेन नहीं रहता, मतलब इससे दर्द नहीं रहती, कोई तकलीफ नहीं रहता। बट एक हार्ड लंप जो कंटिन्यूसली बढ़ते जाने वाला लंप है उसके लिए हर लेडी बहुत ही अलर्ट रहना है। बिकॉज ये लंप्स में पेन नहीं रहता, बहुत लोग इसे काफ़ी नेग्लेक्ट करते हैं एंड वो वेट करते हैं कि सोचते हैं कि ये कुछ नहीं है, ये अपने आप कम हो जाएगा, या कोई इन्फेक्शन है जो कुछ दवा लेने से घुल जाने वाला है। इस रीज़न से वो, एंड बहुत सारे लोग शर्माते भी हैं, बहुत सारे लेडीज़ स्पेशली अपने घर वालों को बोलने से या कोई डॉक्टर के पास जाके चेकअप कराने से भी शर्माते हैं। मोस्ट कॉमन चीज़ जो हर लेडी को जानना चाहिए, एनी लंप, कोई भी ब्रेस्ट में अगर लंप है जो पेनलेस है, जो बढ़ते जा रहा है और जो फील करने के लिए घट या हार्ड किस्म का है, उसे आपको अलर्ट रह के चेकअप कराना चाहिए। अब डॉक्टर साहब, पेनलेस लंप की तो हमने बात कर ली, बट कई लेडीज़ में ये भी देखा जाता है कि पेनफुल लंप भी उन्हें होता है। हर ब्रेस्ट लंप
हम ब्रेस्ट लम्प्स के बारे में बात कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि हर ब्रेस्ट लम्प कैंसरस लम्प है। मेजॉरिटी जैसे जैसे एज में बदलाव आते रहता है, पीरियड्स के हिसाब से, प्रेगनेंसी के हिसाब से, पीरियड्स बंद होने के बाद भी एक कांस्टेंट चेंज होते रहता है ब्रेस्ट में भी। मेजॉरिटी ऑफ ब्रेस्ट के लम्प्स जो रहते हैं वो नॉन कैंसरस बिनाइन लम्प्स रहते हैं, जो भी पेनलेस रह सकते हैं। कभी कभी पीरियड्स के वजह से जो साइक्लिकल चेंजेस से भी ब्रेस्ट में पेनफुल छोटे छोटे लम्प्स रह सकते हैं जो कैंसरस नहीं होते। बट हाउ ये लेडी कैसा डिफ्रेंशिएट करेगी कि ये नेचुरल है या बिनाइन है या ये अबनॉर्मल है। उसके लिए और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर कोई लंप है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस की हार्ड लंप, पेनलेस लंप जो बढ़ते जा रहा है, इसके साथ साथ अगर कोई लंप है जो आपको पहले नहीं था और नया डेवलप हुआ, एंड एनी चेंज, हर चेंज के लिए भी हर लेडी को अलर्ट रहना चाहिए। सम ब्रेस्ट कैंसर्स में पेन भी रह सकता है अगर वो तेज़ी से बढ़ रहा है, या अगर कुछ स्किन इन्वॉल्व हो गया है, या कुछ फोड़े के जैसे हो गया, या छाती को जाके लग गया। सो जब भी पेन रहने का लंप है। इसके बावजूद थोड़े लम्प्स होते हैं जिसमें पेन रह सकता है, जैसे कि फाइब्रोएडेनोसिस है या कुछ सिंपल बिनाइन सिस्ट रहते हैं जो ब्रेस्ट में रह सकते हैं, जिसमें भी कभी कभी पेन होने के चांसेस रह सकते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ब्रेस्ट का हर लंप कैंसरस लंप है। अब ये लंप जो फॉर्म होता है ब्रेस्ट में, ये ख़तरनाक कब साबित होता है? एंड यूजुअली जैसे कि आपने बोला कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो निगलेक्ट कर देते हैं सिम्टम्स को फर्स्ट स्टेज में ही। तो ये लंप जो है आगे बढ़कर कौन सी स्टेज में ख़तरनाक साबित होता है, एंड जब वो ख़तरनाक हो जाए तो स्टेज कैसे पता चलता है उसमें? सो देखिए, एज डॉक्टर्स मैं ये बोलना चाहूँगा कि हर ब्रेस्ट कैंसर सेम नहीं होता। दो चीज़ हम इसमें देखते हैं कि जब भी लेडी आती है हमारे पास विद ए ब्रेस्ट लम्प, तो वन, एक एग्जामिनेशन, टू, उसकी एक्सरे एंड बायोप्सी करके हम ये चेक करते हैं कि ये कैंसर है या नहीं, थर्ड, क्या स्टेज में है, एंड फोर्थ, क्या टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है। सो जब लंप छोटा रहता है, स्पेशली 2 सेंटीमीटर से भी बहुत ही छोटा है, इसके बगल में जो वदूद होते हैं स्प्रेड होने के चांसेस कम रहते हैं, इसके बॉडी में स्प्रेड होने के चांसेस कम रहते हैं। जैसे लंप का साइज बढ़ते जाता है वैसे वो लंप लिम्फ ग्लैंड्स में जाना या बॉडी में कहीं और जाने के चांसेस रहते हैं। थर्ड थिंग इज, जब लंप साइज में बड़ा हो जाता है, स्पेशली 5 सेंटीमीटर से बढ़ के, या स्किन इन्वॉल्वमेंट है, स्किन के लिम्फेटिक्स को ब्लॉक करके स्किन इन्वॉल्व हो चुका है, या बगल में वदूद में स्प्रेड हो गया है, ऑटोमेटिकली उसका स्टेज बढ़ जाता है। सो ये फाइंडिंग से ऑटोमेटिकली स्टेज बढ़ जाता। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसीलिए मैं ये 4 चीज़ें बोलते हुए आ रहा हूँ, बिकॉज हर ब्रेस्ट कैंसर सेम नहीं होता, एंड हर ब्रेस्ट कैंसर को इंडिविजुअलाइज करके वर्कअप करना चाहिए। हर ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट्स भी अलग अलग रहते हैं। यानी कि इस ब्रेस्ट कैंसर में भी टाइप्स है जो लोगों को पहचानना है। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जो आप बोले कि ब्रेस्ट कैंसर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। कुछ ब्रेस्ट कैंसर्स रहते हैं जो हार्मोन रिसेप्टर पॉजिटिव, वो हार्मोन रिसेप्टर्स रहते हैं जो हार्मोनल ट्रीटमेंट्स की बात सुनते हैं, जो थोड़े अच्छा बिहेव भी करते हैं। थोड़े ब्रेस्ट कैंसर्स रहते हैं जो फास्ट डिवाइडिंग हार्मोन नेगेटिव या ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं, या HER2 पॉजिटिव वेरिएंट्स रहते हैं, जिसके लिए रूटीन ट्रीटमेंट्स नहीं, उसके साथ साथ टारगेटेड थेरेपीज बहुत अच्छा काम करते हैं। HER2 वेरिएंट्स भी रहते हैं। स्पेशली ये जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज कभी कभी ट्रिपल नेगेटिव या HER2 वेरिएंट्स भी बहुत ही छोटे साइज में भी फैलने के चांसेस रहते हैं। अगर हम उसको सिस्टमैटिकली इवैल्यूएट करेंगे और सिस्टमैटिकली एसेस करेंगे कि ये क्या टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है, कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ, उसके हिसाब से हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस भी बहुत ही डिफरेंट रहते हैं।
अब डॉक्टर साहब एक और एक चीज़ जो सिम्टम कॉमन सिम्टम जो लेडीज़ में नज़र आती है वो है साइज़ वेरिएंस। तो अगर साइज़ में जो तब्दीली आती है क्या वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है टू डायग्नोज ब्रेस्ट कैंसर, सेल्फ डायग्नोज जो होता है? एब्सोल्युटली। सो ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स में साइज लंप एक ही चीज़ नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स में जानने के कुछ और चीज़ भी हैं, स्पेशली कभी कभी निपल से डिस्चार्ज रहना, बताओ ब्लडी निपल से डिस्चार्ज आना जो पहले कभी नहीं था। सेकेंड चीज़, कभी कभी बहुत लेडीज़ में लंप नहीं होगा बट आप देखेंगे कि बहुत ही कम दौरान में एक ब्रेस्ट का साइज और दूसरे ब्रेस्ट के साइज में बहुत ही वेरिएशन है। कुछ अमाउंट ऑफ वेरिएशन इज नेचुरल एंड नॉर्मल, बट सडनली अगर ब्रेस्ट का साइज बढ़ गया है ये जो पहले नहीं था एंड कुछ ही ड्यूरेशन में हुआ है, सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये छोड़ के कभी कभी जो ब्रेस्ट पर अल्सर्स हो जाना या ब्रेस्ट लम्प्स जो बिल्कुल घट है एंड फिक्स पत्थर के जैसे फील होना, बहुत सारे लेडीज़ में कभी कभी ब्रेस्ट में लंप नहीं होता, साइज वेरिएशन भी नहीं होगा, बट बगल में या एक्जिला जो अपन बगल में बोलते हैं, बगल में भी बदूद के जैसे फील होना। ट्यूमर बहुत ही छोटा रह सकता बट ऑलरेडी लिम्फ नोड्स में स्प्रेड हो चुका होता। सो लेडीज़ को ब्रेस्ट में कुछ भी नहीं लगता बट बगल के ग्लैंड्स जब एनलार्ज होते हैं, कुछ नहाते हुए कुछ ऐसा लग रहा है, वो कंप्लेंट से आ सकते हैं। बहुत सारे लोगों को कभी कभी ग्लैंड्स जब बहुत ही बड़े हो जाते हैं, हाथ की सूजन आ जाना, लिम्फेडिमा जिसको बोलते हैं, सो ऐसे प्रेजेंटेशंस भी हो सकते हैं। एंड अगर कैंसर स्प्रेड हो चुके हैं तो मेटास्टेटिक सिम्टम्स जैसे कि जॉन्डिस होना, हड्डियों में दर्द होना या फिट्स आना, हेडेक्स रहना या पेट में पानी आना, ये चीज़ों से भी, स्पेशली जो बहुत ही नेग्लेक्ट होके एडवांस स्टेजेस में जब कैंसर्स आते हैं, सो जब ऐसे सिम्टम्स भी हम प्रैक्टिस में देखते हैं। अब जब पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर स्क्रीनिंग किस तरह से करते हैं एंड कैसे उनको कन्विंस करते हैं टू गेट देयर स्क्रीनिंग डन ऑन टाइम एंड ट्रीटमेंट्स उनको टाइम पे लेना है? यस, सो देखिए एग्जामिनेशन हर ब्रेस्ट लम्प के लिए एक ट्रिपल असेसमेंट होता है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और ये ट्रिपल असेसमेंट जब हम प्रैक्टिस में फॉलो करते हैं, सो ब्रेस्ट कैंसर्स मिस होने के चांसेस भी बहुत ही कम रहते हैं। नियरली 98 to 99% हम इसको करेक्ट तरीके से डायग्नोस कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज एक अच्छे एक्सपर्ट से आप एग्जामिनेशन कराना, ताकि कौन सा लंप परेशान होने वाला लंप है या कौन सा लंप बिनाइन है, बिल्कुल भी हार्मलेस है, जिसे आप छोड़ सकते हैं, वो असेसमेंट हो जाता है। इसके बावजूद जो नेक्स्ट स्टेप हम एडवाइस करते हैं इज ए मैमोग्राम या एक अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट, स्पेशली जब यंग गर्ल्स हैं जिसके डेंस ब्रेस्ट है, सो वहाँ पे हम मैमोग्राम अवॉइड करते हैं। 40 ईयर्स से नीचे जब रहते हैं, सो अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट विद ए गुड रेडियोलॉजिस्ट जो ब्रेस्ट की बारीकी से एग्जामिनेशन कर सके एंड ब्रेस्ट में कुछ भी छोटे छोटे चेंजेस भी अच्छी तरीके से पिक कर सके। सो अच्छे ब्रेस्ट रेडियोलॉजिस्ट से भी स्कैन कराना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना एक अच्छे डॉक्टर को दिखा के इवैल्यूएट करना। एल्डरली लेडीज स्पेशली 40 ईयर्स के बाद हम उनको एक प्रॉपर मैमोग्राम करते हैं जिसमें अलॉन्ग विद एन अल्ट्रासाउंड, सो दोनों करने से छोटे छोटे लीजन्स भी ब्रेस्ट में पकड़े जाते हैं। थर्ड स्टेप जो रहता है इज ए बायोप्सी। अगर जो लीजन्स जिसमें मैलिग्नेंसी होने के चांसेस हाई रहते हैं, जब हम उनको एक बायोप्सी भी एडवाइस करते हैं। सो दिस ट्रिपल असेसमेंट बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और जब हम सिस्टमैटिकली ब्रेस्ट लम्प्स इवैल्यूएट करते हैं सो उसमें मिस होने के चांसेस भी बहुत कम रहते हैं। अब ये पॉसिबल है क्या कि अगर सोचिए आप फैमिली हिस्ट्री से, काफ़ी सारे ऐसे कैंसर्स हैं जो फैमिली हिस्ट्री से जो है रेफ़र करते हैं, तो क्या ब्रेस्ट कैंसर भी एक ऐसी चीज़ है जो फैमिली हिस्ट्री पे बिलोंग करता है? सो हर ब्रेस्ट कैंसर का फैमिली हिस्ट्री से ताल्लुक़ नहीं रहता है। इसके मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर इज़ एज। जैसे उम्र बढ़ती है, स्पेशली
50 ईयर्स के बाद रिस्क बढ़ते चले जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर्स नहीं देखते हैं, आजकल यंगर वीमेन में भी हम ब्रेस्ट कैंसर देखते हैं। मोर इम्पॉर्टेंटली स्टैटिस्टिक्स वाइज जब हम देखते हैं, सो 10 में एक पेशेंट ऐसा हो सकता है जिसको फैमिली में ब्रेस्ट कैंसर्स होने के चांसेस हैं, जिसके इमीडिएटली मदर को या दादी या नानी या बहन इमीडिएट फर्स्ट डिग्री खून के जो रिलेटिव्स होते हैं उनको ब्रेस्ट कैंसर्स रन होते हैं, जब ये लोग भी अलर्ट होना चाहिए। एंड थोड़े जेनेटिक सिंड्रोम्स है, स्पेशली मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा एंजेलिना जोली को जो था BRCA सिंड्रोम। सो ऐसे सिंड्रोम्स में ब्रेस्ट कैंसर रहना ज़रूरी नहीं है। कुछ लोगों को फैमिली में ओवरीज के कैंसर्स हो सकते हैं, पैंक्रियाटिक कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, या इवन मर्दों में भी मेल ब्रेस्ट कैंसर। सो एक सिंड्रोम कॉम्प्लेक्स होता है जिसे प्रॉपरली इवैल्यूएट करके असेस करना चाहिए कि क्या ये फैमिलीज में आने वाला रिस्क है जो हर लेडी को जानना चाहिए। सो इसीलिए हम आजकल प्रैक्टिस में वी रूटीनली हर ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स को भी जेनेटिक टेस्टिंग भी एडवाइस करते हैं, ताकि अगर उनको कुछ हार्मफुल जेनेटिक म्यूटेशंस है जो वो कैरी कर रहे हैं, सो दैट उनके बच्चों को या इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स को भी हम अप्रोप्रिएटली स्क्रीन कर वी कैन सलाह दे सकते हैं कि ये लोग भी क्या स्क्रीनिंग प्रैक्टिसेस अडेप्ट करना चाहिए। अब अगले सवाल पे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे ये करूंगी कि ब्रेस्ट कैंसर के कितने स्टेजेस होते हैं कुल मिलाकर? सो कुल मिला के कोई भी कैंसर के अगर आप देखेंगे तो ब्रॉडली 4 स्टेजेस हैं। उसे हम कैसे डिवाइड करते हैं? स्टेज 1, 2, 3, 4। जो 1 में वो रहता है जो बहुत ही छोटा लंब, जो हार्डली 2 सेंटीमीटर का भी साइज नहीं है, जो लिम्फ अपने बगल के ग्लैंड्स में भी फैला नहीं, ऐसा कैंसर वो होता है जो स्टेज 1 में आएगा। अगर उससे पहले का भी एक स्टेज होता है जिसे हम कार्सिनोमा इन सीटू बोलते हैं, मतलब ये प्री कैंसरस कंडीशन है। अगर वो स्टेज में ही अगर हम पकड़ लें, सो हम उसको इन टाइम एड्रेस कर सकते हैं ताकि वो कैंसर में चेंज भी ना हो। सो इन सीटू या प्री कैंसरस स्टेज है। सेकंड इज द स्टेज 1 जिसमें ट्यूमर बहुत ही छोटा रहता है एंड उसके क्यूर रेट्स आर वेरी हाई, मोर देन 90 to 95%। इसको अपन कंप्लीटली जड़ से क्लीन कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेज इज जैसा ट्यूमर का साइज बढ़ता है, सो 2 से 5 सेंटीमीटर के बीच में जो लम्प्स होते हैं एंड जो बगल में लिम्फ नोड्स में स्प्रेड हो सकता है, सेकेंड स्टेज में आएंगे। जो लम्प्स के साइज बड़े हैं, स्पेशली जो स्किन को इन्वॉल्व हो चुके हैं या अल्सरेट हो चुके हैं, वो तो फोड़े बन गए या छाती को जाके लग गए या बगल में मल्टीपल लिम्फ नोड्स में स्प्रेड हो गए, वो थर्ड स्टेज में आ जाते हैं। एंड द नेक्स्ट स्टेज इज जो लम्प ब्रेस्ट से शुरू होकर अगर वो कैंसर सेल्स बॉडी के कोई भी पार्ट्स में स्प्रेड हो गए, जैसे कि लंग्स रहो या बोन्स रहिए या ब्रेन है या लिवर है, सो जब एक कैंसर सेल कहीं पे स्टार्ट होकर आइदर बाय ब्लड और एनी अदर मीन्स दूसरे ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, जब उसे हम ऑटोमेटिकली स्टेज 4 कैंसर बोलते हैं। अब अगर सवाल पूछने से पहले मैं आपको भी ये इतला कर दूं कि अगर ये स्टेजेस जब डॉक्टर साहब ने बताए तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4, हर स्टेजेस का अपना अपना एक रूल्स है कि इस स्टेज में अगर आप इलाज करवा लें, जैसे कि फर्स्ट स्टेज में ही अगर आप अपने आप को डायग्नोस करें एंड डॉक्टर के पास आ जाए, तो ये हो सकता है कि आप स्टेज 1 में ही उसे वहीं पे रोक दें। अब मैं बढ़ती हूँ अहम सवाल पे कि स्टेज 1 पे जब डिटेक्ट होता है एंड स्टेज 4 पे जब डिटेक्ट होता है, हम 2 पेशेंट्स को फॉर एग्जाम्पल ले लेंगे जो स्टेज 1 एंड स्टेज 4 पे है। अब स्टेज 1 वालों का इलाज कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है एंड स्टेज 4 वालों का इलाज कितना ज़्यादा इफेक्टिव होता है, आप उस पर हमें बताइए। सो जैसा स्टेज बढ़ जाता है, स्पेशली प्री इन्वेजिव या इन सीटू स्टेज या प्री कैंसर स्टेज एंड स्टेज 1 में क्योर होने के चांसेस बहुत ही अच्छे रहते हैं। एंड सो इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है कि अर्ली जांच कराना एंड अर्ली अगर आपको कुछ भी डाउटफुल लग रहा है तो जाके उसको चेकअप कराना बहुत ही अहम चीज़ है। जितने अर्ली स्टेज में हम कैंसर को डिटेक्ट करते हैं, वहाँ पर अपने ट्रीटमेंट्स भी बहुत ही सिंपल रहते हैं। वेयर जब लम्प छोटा होता है
हम उसे वहीं पर ही दूर से निकाल सकते हैं, ब्रेस्ट प्रिजर्व कर सकते हैं। कैंसर ट्रीटमेंट के साथ साथ अच्छा कॉस्मेटिक रिजल्ट भी दे सकते हैं ताकि ब्रेस्ट का शेप साइज अच्छी तरीके से प्रिजर्व रहे एंड अदर साइड से भी मैच करे। जैसे लंप का साइज बढ़ते जाता है सो एक्सटेंट ऑफ ट्रीटमेंट भी बढ़ते जाएगा। अर्ली स्टेज में शायद अगर हम बहुत ही अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करेंगे सो ट्रीटमेंट भी शायद सिर्फ सर्जरी बस हो जाएगी, या सर्जरी के साथ साथ सिंपल हार्मोनल ट्रीटमेंट या रेडिएशन के साथ हम उसको वहीं पर ख़त्म कर सकते हैं। बट जैसे 4th स्टेज में वही लंप चले जाएगा, जब नॉर्मली हम 4th स्टेज में ऑपरेट भी नहीं करेंगे, इनको हम सिस्टेमिक ट्रीटमेंट्स के लिए दे विल बी फर्स्ट चॉइस, बिकॉज हमें उसको खाली ब्रेस्ट निकालना नहीं है, बॉडी में जो स्प्रेड है उसे एड्रेस करना है। सो ट्रीटमेंट कंप्लीटली चेंज हो जाता है। उसके साथ साथ रिजल्ट्स भी, जब हम फर्स्ट स्टेज में जो क्योर होने के चांसेस नियरली 95 to 98% हो गए, वो ऑटोमेटिकली बहुत ही कम हो जाता है। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है दैट हर लेडी जाने कि उसे कब जाकर जांच कराना चाहिए। सो स्क्रीनिंग, स्पेशली स्क्रीनिंग मैमोग्राम जो कहते हैं, विद ए गुड क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब अच्छे स्पेशलिस्ट से एग्जामिनेशन कराना एंड एक स्क्रीनिंग कराना। सो मैमोग्राम्स इसीलिए उनकी अहमियत है, स्पेशली बिकॉज 70 to 80% ऑफ जो ट्यूमर्स मैमोग्राम्स में डिटेक्ट होते हैं वो प्री इन्वेजिव या फर्स्ट स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, जहाँ पे क्यूर रेट्स आर वेरी हाई। जो लंप अपने हाथ को फील भी नहीं हो सकता, जो बिल्कुल एक एक्सरे में छोटे कैल्शियम डॉट्स के जैसे दिखता है, जो हार्डली एक 4-5 मिलीमीटर साइज का है, जो हम एक गुड 6 months या 1-2 साल पहले ही जांच कर सकते हैं, वैसे लम्प्स मैमोग्राम्स में डिटेक्ट होते हैं, जो हाथ के फील होने से वो साइज नहीं रहेगा। जब तक वो लंप उतना बड़ा होगा कि वो आपके हाथ को लगना शुरू हो गया, उसका साइज एटलीस्ट 1 सेंटीमीटर 1.5-2 सेंटीमीटर रहेगा। So, यानी जो लंप हम खुद से डायग्नोस नहीं करते, वो 6 months रहने या 1 year, वो मैमोग्राम्स के थ्रू हम डिटेक्ट कर सकते हैं। पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं। जो बिल्कुल कैल्शियम डॉट्स, छोटे छोटे डॉट्स के जैसे भी अबनॉर्मल एरियाज जो रह सकते हैं ब्रेस्ट में, जिसे हम सस्पिशियस बोल सकते हैं, जो एक अच्छे मैमोग्राम में पकड़े जा सकता है, वो चीज़ क्लिनिकल एग्जामिनेशन से भी नहीं मालूम होगी। अब और एक चीज़ डॉक्टर सर, मैं आपसे एक कॉमन माइथोलॉजी की बात करूं अगर, तो काफ़ी सारे पेशेंट्स जब उन्हें ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट होता है तो इसी बात का अजम्पशन खुद ही से लगा लेते हैं कि या तो हम दुनिया से चले जाएंगे जब कैंसर डिटेक्ट होता है ब्रेस्ट कैंसर, या हमारा ब्रेस्ट निकालने का ही ऑप्शन डॉक्टर देंगे। तो ये क्या सिर्फ एक माइथोलॉजी है या यही ट्रीटमेंट्स जो है अवेलेबल है, एक तो ब्रेस्ट निकालना या बहुत ही पुरानी मिथ्स है, या हम उसे बोल सकते हैं कि मिसकंसेप्शंस है जो सोसाइटी में चले आ रहे हैं, कि आइदर कैंसर का नाम सुनते ही लोग ये सोचते हैं कि शायद हमारा अभी एंड आ चुका है। ऐसी बात नहीं है। उसके साथ साथ साइंस काफ़ी एडवांस हो चुका है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसके अच्छे ट्रीटमेंट्स है, सर्जरी में भी काफ़ी एडवांसेस है। जो मेडिसिन्स आज अवेलेबल है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो अमेरिका में भी जो एडवांस मेडिसिन जो अवेलेबल है, वो हम अभी अच्छी तरीके कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं कि इंडिया में वो ट्रीटमेंट्स हम अभी अपने पेशेंट्स को यहाँ पर अवेलेबल कर सकते हैं, अवेलेबल है। एंड साथ साथ हार्मोनल थेरेपीज है, रेडिएशन है, इम्यूनोथेरेपीज है, टारगेटेड थेरेपीज है, जो शायद कुछ साल पहले भी नहीं थे। सो कैंसर ट्रीटमेंट काफ़ी एडवांस हो चुका है। एंड जो हर लेडी को ये डाउट रहता है कि कुछ लोगों को ट्यूमर बहुत ही छोटा रहता है, बट ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है कि नहीं, मुझे कैंसर है तो मुझे पूरा ब्रेस्ट निकलवा लेना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है। काफ़ी लास्ट 30, 40, 50 साल से हो गए सो स्टडीज़ है जो हज़ारों लोगों में टेस्ट करके देखे हैं कि ब्रेस्ट को अगर अच्छे शेप एंड रिजल्ट में प्रिजर्व कर सकते हैं
तो हम वो ट्यूमर को वहीं का वहीं दूर से निकाल के उसको हम रेडिएशन देके अच्छा शेप एंड कॉस्मोसिस भी दे सकते हैं, ताकि अच्छा रिजल्ट हो। वुमन की साइकोलॉजी भी दे कैन कंटिन्यू टू बी कॉन्फिडेंट अबाउट देयर फिजिकल इमेज। एंड उसके साथ साथ अगर एज ऑन्कोलॉजिस्ट कभी कभी ऐसे सिचुएशंस रहते हैं जब पूरे ब्रेस्ट में इन्वॉल्वमेंट है, जब सिर्फ लंप निकालना कभी कभी सेफ नहीं हो सकता, या बहुत ही स्किन इन्वॉल्वमेंट है, या फॉर एनी रीज़न या साइज़ बहुत ही छोटा है कि हम अगर वो लंप निकालेंगे तो शेप अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकेंगे। सो ऐसे सिचुएशंस में प्लास्टिक सर्जरी भी एक्सीलेंट ऑप्शन है, जब हम सेम टाइम सर्जरी के दौरान ही कैंसर का जब रिसेक्शन कंप्लीट हो जाता है उसी दौरान हम प्लास्टिक सर्जन्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, ताकि दे कैन डू ए गुड रिकंस्ट्रक्शन। पेट में से या पीठ में से फ्लैप्स निकाल के वो जो डिफेक्ट रहता है वहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ताकि एक दो ऑपोजिट साइड से अच्छा साइज मैच रहे, अच्छा कॉस्मेटिक रिजल्ट भी हर लेडी को वो मिले, ताकि वंस द ट्रीटमेंट इज़ ओवर वो लोग अपने नॉर्मल ज़िंदगी में वापस जाकर अपने नॉर्मल लाइफ लीड कर सकें। यानी कि इतने सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है कि ये माइथोलॉजी बहुत छोटे है उसके सामने। वो माइथोलॉजी नहीं है, मैं बोलूँगा वो मिसकंसेप्शन है, गलत फहमी है जो सोसाइटी में है। एंड अगर कोई लेडी को नॉलेज चाहिए तो देयर इज़ इनफ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन जो अभी इंटरनेट में अवेलेबल है, या अगर आपको कोई कुछ गलत एडवाइस देता है तो आप एक डॉक्टर से पूछे कि क्या ये सही है, इंस्टेड ऑफ बिलीविंग ए ले पर्सन जिससे कुछ आइडिया भी नहीं है और वो कुछ बोल देंगे कि हाँ उनको हुआ था एंड उनको कैंसर हो गया था, या उनको कुछ ऐसा लंप हो गया था और वो नहीं बचे, या उनको पूरा ब्रेस्ट निकाल दिए। राइट। सो ये मिसकंसेप्शंस है जिसे हम एज अ सोसाइटी सब लोगों को मिलकर एड्रेस करना चाहिए। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड शेयरिंग दिस वेरी इम्पॉर्टेंट मैसेज। आई होप ये हमारे व्यूअर्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। एक चीज़ मैं आपको वापस से बोल दूँ, मैं हर प्रोग्राम में ये बोलती हूँ आपको कि अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली डॉक्टर कंसल्टेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। चाहे आप ब्रेस्ट कैंसर ले लीजिए या कोई भी डिजीज़ ले लीजिए, डॉक्टर से रुजू होना सबसे पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप चीज़ों को नेग्लेक्ट करते जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में आप खुद ही चले जाएंगे। ये डॉक्टर्स नहीं है जो आपको सर्जरी के लिए सजेस्ट करते हैं, बट आप ही के हाथ में है कि आप उस सर्जरी से या उस चीज़ से कैसे बचें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।